वोट बैंक के लिए इस कम्युनिटी को हमेशा यूज किया गया है। लाइव एग्जांपल है हमारे सामने बीजेपी भाजपा के चीफ रविंद्र रैना जी, जिन्होंने कहा था कि मुझे बड़ा प्यार है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से और मैं इनको फ्लैट्स बना के दूंगा। तो एक मतलब आर्टिकल टूटने के बाद उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया, लेकिन आज तक तो हमें दिखा नहीं। अगर इविक्शन ड्राइव हुई है तो उनका अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आया। इवन वो गोजरी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मीना बड़ो प्यार है इन्ना नाल, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा वो प्यार आज कहाँ पे है। और जो फॉरेस्ट लैंड में जितने भी रहते हैं वहाँ पे हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, उनको विदाउट एनी नोटिस जाकर घर से निकाला जा रहा है। वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बजाय कोई और ही प्रोसेस चल रहा है। तो हमारी ये भी अपील रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से कि उन ऑफिशियल्स के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, बिकॉज इम्प्लीमेंट जब फॉरेस्ट राइट JNK के अंदर आ चुका है तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बजाय JNK को मात्र छोड़कर पूरा भारत, वो चाहे यूटी हो चाहे वो स्टेट हो, वो 2006 से 2007 में ये एक्सटेंड हो चुका था, 2006 में ये बना था, 2007 से ये राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये 370 की वजह से किस कारण ये नहीं था यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन अब 1-2 साल होने जा रहे हैं, 1 साल हो गया है ये आर्टिकल 370 को रिमूव हुए, अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जोंबाल। इस समय आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के वो सदस्य जुड़ चुके हैं जिनको ये ऑर्डर आया है कि वो लोग जो हैं अपना घर खाली कर दें। इनसे जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि प्रशासन ने इन लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा है। आखिर कौन सा गुनाह जो है इन लोगों ने कर दिया है कि इन लोगों को अपना घर बार जो है वो छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि ये लोग एक डिमांड कर रहे हैं कि फॉरेस्ट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, जो 2006 में बनाया गया था, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि इन लोगों को जो है ये हक जो है वो दे दिया जाए। इनसे जानकारी लेते हैं और बात करते हैं कि आखिर आज ये मजबूरी में सड़क पर क्यों उतरे। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम काशिफ चौधरी। काशिफ जी, कितने साल हो गए आपको घर पे रहते हुए? मतलब कि कहाँ, किस जगह आपका घर है? सर, मेरा घर बठिंडी में है। और सर अगर ऐसा देखा जाए तो काफ़ी सालों से कहा जाए तो मतलब कि आपका जन्म ही इधर ही हुआ? बिल्कुल वहीं पे जन्म हुआ है। अगर देखा जाए तो 7th जनरेशन अभी हमारी वहाँ पर रह रही है उस जगह पर। काफ़ी सालों से हम वहाँ पर रह चुके हैं, रह रहे हैं मतलब कि। और अब ये बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ के जगदम से ये ऐसा कर रहे हैं कि बस जो ये कम्युनिटी हमारी गुज्जर बकरवाली है, तो पहले से हरासमेंट तो इसकी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। आप लोग रोशनी एक्ट के अंदर तो नहीं आ रहे? पहले ये क्लियर करें। नहीं सर, रोशनी एक्ट नहीं है। रोशनी एक्ट के अंदर नहीं है, फॉरेस्ट लैंड एक्ट के अंदर है। फॉरेस्ट लैंड ये मतलब कि क्यों, मतलब कि आप लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे खाली कर दिया जाए? सर, ये कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट लैंड है, ये स्टेट लैंड है। तो सर अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट एक्ट लैंड जो 2006 में इन्होंने किया था, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? हम उनसे ये सवाल, 2006 वाले उस एक्ट में, उस एक्ट के सर कहा जाता है जो फॉरेस्ट है उन पे, जो ये ट्राइबल्स हैं उनका हक है, जो उनके रिसोर्सेज हैं वहाँ पे उन पे उनका हक है। तो ये हमारे हक हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? अब आप मुझे ये बताएं, जिस समय वो एक्ट बनाना इन्होंने शुरू किया था तब ये राज्य हुआ करता था जी। अब ये यूटी है जी। तो हो सकता है कि अब दूसरे रूल्स ला रहे हों। जी जी, आप कहना चाहते हैं कुछ? पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम आमिर चौधरी है जी। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बठिंडी से? सर, मैं अखनूर से हूँ जी। सर, आज हमारा जो प्रोटेस्ट था ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होने। सर, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं था और यहाँ पे इतनी गुज्जर बकरवाल कौम को इतनी वो मुश्किलात नहीं देखनी पड़ती थी एज़ कम्पेयर टू आज का। लेकिन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, वो हमें अधिकार देता है कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो गुज्जर बकरवाल कौम इस वक्त JNK में है वो ट्राइबल है, और वो ट्राइबल लोग हैं वो कितने लोग होंगे टोटल? सर, इस वक्त सर 30% जो आबादी है जम्मू एंड कश्मीर की वो ट्राइबल्स की है। और ये 30% जो लोग हैं ये फॉरेस्ट में ही रहते हैं? सर, फॉरेस्ट पे सर ऑलमोस्ट रहते हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं सर। ये ऑलमोस्ट जो है 70-80%। हाँ सर, वो फॉरेस्ट पे। अब सवाल ये उठता है कि अगर 70-80% ये लोग गुज्जर बकरवाल फॉरेस्ट लैंड पे रहते हैं तो वो बेदखल हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रशासन अगर इनका घर बार ले रही है तो इनको कहीं अल्टरनेट जगह पर भी ठहराया जाए, वहाँ पर रखा जाए, लेकिन ऐसा नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा जी। सर, देखिए, ये प्रशासन के पास ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू एक अथॉरिटी ये है
कि वो इनको जंगलों में बसाया जाए। फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है कि जंगल जो हैं वो ट्राइबल्स के लिए हैं और हकीकत में देखें तो ये ट्राइबल लोग ही हैं जो जंगलों को बचा कर रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत के जो बाकी राज्य हैं, बाकी यूटीज़ हैं, वहाँ पर भी तो आप लोगों की तादाद होगी, वो लोग कहाँ रहते हैं? सर वो एंजॉय कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट को। एक JNK को मात्र छोड़कर पूरा भारत, वो चाहे यूटी हो चाहे वो स्टेट हो, वो 2006 से 2007 में ये एक्सटेंड हो चुका था, 2006 में ये बना था, 2007 से ये राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये 370 की वजह से किस कारण ये नहीं था यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन अब 1-2 साल होने जा रहे हैं, 1 साल हो गया है ये आर्टिकल 370 को रिमूव हुए, अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर 2006 में 370 यहाँ पर था, अनुच्छेद 370 था, और 2019 अगस्त का वो दिन जो ऐतिहासिक दिन कहा जाता है, आप लोगों ने 370 हटा दिया, तो जाहिर सी बात है ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। ये नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। अलबत्ता इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना नोटिस के हमें कहा जा रहा है कि घर बार अपना खाली कर दें। मैं आपके पास आऊँगा, मैं आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम यासिर राशिद है और मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये बताएं, आपके घरों में बुज़ुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि JNK के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो लागू हो चुका है। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए थे सेंटर के, उन्हीं के लाज में से एक ये ला था। अब इसकी बॉडीज़ बनी थी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करना था, लेकिन इन्होंने इविक्शन स्टार्ट कर दी। और जो फॉरेस्ट लैंड में जितने भी रहते हैं वहाँ पे हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, उनको विदाउट एनी नोटिस जाकर घर से निकाला जा रहा है। वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बजाय कोई और ही प्रोसेस चल रहा है। तो हमारी ये भी अपील रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से कि उन ऑफिशियल्स के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, बिकॉज इम्प्लीमेंट जब फॉरेस्ट राइट JNK के अंदर आ चुका है तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बजाय उनकी इविक्शन क्यों की गई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों के भी काफ़ी लीडर्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो आपकी कोई मदद नहीं कर रहे। विभिन्न पार्टीज़ में, अगर पार्टीज़ की बात की जाए, रीजनल पार्टी की बात की जाए, नेशनल पार्टी की बात की जाए, आपके लीडर्स वहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, वो कहाँ हैं? वो मज़ा ले रहे हैं बैठ के? जब इलेक्शन आएंगे सब हरकत में आएंगे। वोट बैंक के लिए इस कम्युनिटी को हमेशा यूज़ किया गया है। लाइव एग्जांपल है हमारे सामने बीजेपी भाजपा के चीफ रविंद्र रैना जी, जिन्होंने कहा था कि मुझे बड़ा प्यार है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से और मैं इनको फ्लैट्स बना के दूंगा। एक मतलब आर्टिकल टूटने के बाद उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया, लेकिन आज तक तो हमें दिखा नहीं। अगर इविक्शन ड्राइव हुई है तो उनका अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आया। इवन वो गोजरी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मीना बड़ो प्यार है इन्ना नाल, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा वो प्यार आज कहाँ पे है। आप इसी गोजरी लैंग्वेज में अपील करें, रविंद्र रैना से भी करें और LG जो हैं उनसे भी करें। मेरी रविंद्र रैना शर्मा जी जेड़ा है, रविंद्र रैना जी उन्होंने को भी अपील है मेरी और गवर्नर इंतजामिया को भी कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ना तंग ना करें, क्योंकि लिहाजा हम लोग ही हैं जेड़ा इसका फॉरेस्ट का असली मालिक का, जिन्ना की वजह तो आज फॉरेस्ट बचा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट में जितनी बाकी हमारा ट्राइबल जो लोग रहेला वे इंजॉय करें, हमना भी पूरा हक दिता जाए और हम लोग जड़ा अपनी ज़िंदगी बसर करा आराम नाल और चैनल जीन दियो। और हम एक देशभक्त कौम तो बिलोंग करा, तो इसको हमारी अपील है कि एक बहुत गलत मैसेज है स्टेट के अंदर, तो इसको हमारी गवर्नर इंतजामिया सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील है। ये बताएं कि आखिर क्या कारण है कि आप लोगों को तंग किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए हम तो कुछ नहीं कह सकते। या तो ये हो सकता है कि मे बी नेक्स्ट इलेक्शंस हो, कुछ भी हो, चाहे ये धमका के राजनीति की जाए। हम पे तो अक्सर राजनीति होती है। अगर इन केस आपको खाली करवा देंगे तो आप लोग ठहरेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, बच्चे कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? देखिए, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके अंदर ये अथॉरिटी है कि हम लोगों को अगर एक जगह स्पेसिफिक जगह से उनको रिमूव करना है तो वो हमें तब तक रिमूव नहीं कर सकते जब तक वो हमें फॉरेस्ट में अलग से एक लैंड नहीं देंगे रहने के लिए। तो हमें वो कैसे, ये हमारा हक है, हमारे हक क्यों वो लेंगे, हमें वो हमारा हक दें। आपने भाजपा की बात की कि रविंद्र रैना जी ने आपसे वादा किया था कि वो आपको बड़ा प्यार करते हैं और आपको फ्लैट्स बना के देंगे। बाकी पार्टीज़ भी हैं, वहाँ पर भी आपके गुज्जर बकरवाल लीडर्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो कोई मदद नहीं कर रहे। देखिए, अभी तक तो जैसे इविक्शन चल रही है किसी का कोई बयान आया नहीं है। तो हम स्टूडेंट से, हमें पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है इतना। हम आज इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम फ्यूचर हैं नेशन का। तो जो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, हम उनकी आवाज़ बन के
बुलंद करना चाहते हैं आवाज़, अपनी आवाज़ ऊपर उठाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को आगे लाना चाहते हैं और उनकी बात को रखने के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बाकी हमें लीडर्स का कुछ पता नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो उन्होंने अभी तक तो कुछ आंसर नहीं दिया। जो हमारा हक था कम्युनिटी के बेस पे हम वो अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने जिस तरह से बोला कि जो हमारा हक था, उस हक की बदौलत आज हम सड़क पर खड़े हैं और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। और इन्होंने एक मैसेज जो है वो उन लीडर्स को भी दिया है, जो लीडर्स इनके पास आकर वोट मांगते हैं, लेकिन जब कार्य करने की बारी आती है तो सारे लीडर्स जो हैं आँख जो है वो मूंद लेते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर एविक्शन आपने करवानी भी है तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं कि हम लोग खाली कर देंगे, अगर डेवलपमेंट के चक्कर में अगर आपने ये एविक्शन करवानी है तो ये लोग खाली कर देंगे, लेकिन उसके बदले आशियाने के बदले इनको आशियाना जो है वो दे देना चाहिए। और जिस तरह से भाजपा के इन्होंने कहा कि जो चीफ हैं जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना जी, उन्होंने वादा किया था कि इनको फ्लैट्स जो हैं वो बना के दिए जाएंगे। अभी तक फ्लैट्स जो हैं वो सिर्फ सपनों में ही इनको जो है वो नज़र आए हैं, हकीकत में इनको नहीं दिए गए हैं। लाल मुझे यानी नागेंद्र जमवाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा कि आप लोग इनके बारे में कुछ सोचें। शुक्रिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ट्राइबल डिपार्टमेंट, हाय हाय। ट्राइबल डिपार्टमेंट, हाय हाय। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय।